नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। गुजरात में 15 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई एक वायरस के कारण और इस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। तबाही मचा के इस वायरस ने रखे हैं। इस वायरस के क्या लक्षण होते हैं, कैसे ये फैलता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं, कैसे इसका इलाज होता है, पूरी जानकारी इसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को 5 मिनट समय निकाल के देखिएगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि इससे बचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात है 17 जुलाई 2024 की। पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने एक 4 वर्षीय लड़की की मौत की पुष्टि की और उसमें बताया कि चांदीपुरा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। जो जांचें की जा रही हैं उसमें लगातार इसकी पुष्टि भी हो रही है और मौतों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। लगभग 1 दर्जन जिले में लगभग 29 मामले आए हैं और इनमें 26 गुजरात के हैं, राजस्थान से 1 मामला है और मध्य प्रदेश से भी 1 मामला है, लेकिन सबसे ज्यादा मामले गुजरात के हैं। चांदीपुरा वायरस का जो ये प्रकोप है ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हो चुका है 2003-4 में। इसमें मध्य भारत में ये फैला था। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के जिले इसमें शामिल थे जिसमें 300 से ज्यादा बच्चों की मौत तब भी हुई थी। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में पता चला था 1965 में। महाराष्ट्र के नागपुर के एक गांव में 2 वयस्कों के रक्त से इसको प्राप्त किया गया था और उसमें देखा गया था उनको बुखार हो रहा है और बुखार में जब जांच की गई तो इस वायरस का पता लगा जो अलग किस्म का था। तो वो मरीज जो थे वो चांदीपुर के रहने वाले थे, तो चांदीपुरा वायरस नाम इसका रख दिया गया था। चांदीपुरा वायरस जो है ये रैप्टोविरिडे परिवार के वेसिकुलोवायरस जीनस का सदस्य है और इस परिवार में रेबीज वायरस भी शामिल है, यानी कि जिस परिवार का रेबीज वायरस है उसी परिवार का यह है। जानलेवा है। मानव में वायरस को अलग करने का एक उदाहरण और 1980 में मिला। मध्य प्रदेश में लोगों को तीव्र मस्तिष्क शोध हो रहा था, तो मस्तिष्क ज्वर जो हो रहा था तो उसमें देखा गया कि ये वायरस, ऐसे ही सेम वायरस उसमें मिला था और उसके बाद में फिर से अब ये वायरस फैल रहा है और बच्चों की मौत का कारण बन रहा है। ये वायरस जो फैलता है वायरस वेक्टर जनित है जिसका संभावित वाहक जो है वो मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई को माना जा रहा है। मानसून की शुरुआत में ये जो कीट है बहुत ज्यादा मात्रा में ये बढ़ जाते हैं, तो इसी को माना जा रहा है सैंड फ्लाई को कि इसका वाहक है। इसके साथ ये भी माना जाता है कि सर्जेंटोमिया सैंड फ्लाई की भी भूमिका इसमें है, यानी वो भी सैंड फ्लाई ही है। एक फ्लेबोटामाइन सैंड फ्लाई है और दूसरा सर्जेंटोमिया सैंड फ्लाई है। और कई प्रजातियों के मच्छरों ने प्रयोगशाला परिस्थितियों में वायरस को प्रकृति और संचारित दोनों किया है, यानी कि इसकी प्रतिकृति बनाने में और इसको संचारित करने में भी मच्छरों का भी योगदान इसमें सिद्ध हुआ है। तो कुल मिला के बहुत सारे जो रोग हैं मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, सैंड फ्लाई के द्वारा फैलते हैं, तो इनसे कैसे बचाव किया जाए इस पर हमको बात करनी है और इससे सजग भी रहना है क्योंकि बच्चों में ये फैल रहा है। बच्चे बहुत कुछ बता नहीं पाते हैं और बच्चे बहुत सारा ऐसा काम है जो वो नहीं जानते कि उसको नहीं करना चाहिए। एडीज एजिप्टी की भी भूमिका, विभिन्न मच्छर प्रजातियों में से जो डेंगू को फैलाने वाला मच्छर है एडीज एजिप्टी, तो इसको भी माना जा रहा है कि इसकी भी संवेदनशील भूमिका है। अन्य की तुलना में वायरस को अधिक कुशलता से ये संचारित कर सकता है। कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनका काम होता है लोगों को परेशान करना। ऐसे कुछ जीव जंतु भी हैं जैसे ये मच्छर। अब कई बार लगता है कि ये मच्छर क्यों बनाया गया। ये जब भी नाम इसका हम पढ़ते हैं तो किसी अच्छे काम के लिए तो कभी पढ़ेंगे नहीं और ये केवल परेशान करता है और ये डेंगू भी फैला सकता है। चांदीपुरा वायरस के लिए भी वाहक का काम कर सकता है। जब ये वायरस प्रभावित करता है किसी बच्चे को तो इसमें बहुत तेजी से बुखार आता है, उल्टी दस्त चालू हो जाती है, मानसिक स्थिति में उसके विकार आने लगते हैं, स्थिति में बदलाव आने लगते हैं, रोगी की चेतना, मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, गलत सलत वो बोलने लगेगा, उसको याद नहीं रह जाएगा, वो कुछ इधर उधर बकेगा, डरेगा, दौरे भी कभी कभी पड़ते हैं और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो जाती है। वो बोल नहीं पाता है, संतुलन की कमी हो जाती है, देखने में दिक्कत होने लगती है। तो ये सारे लक्षण हैं। अगर इन लक्षणों में से कुछ भी आपको दिखता है अपने आसपास के किसी बच्चे में तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और देखें कि क्या है, उसको नॉर्मल बुखार है या चांदीपुरा वायरस है, क्योंकि वायरस को फैलने में बहुत टाइम नहीं लगता है। चांदीपुरा वायरस 15 साल से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा इसका प्रसार पाया गया है। अधिकांश जो मौतें हुई हैं अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटों के अंदर ही हो गई हैं और गुजरात में इस समय देखा जाए तो इसका प्रकोप 10-12 जिलों में 12 जिलों में पाया जा रहा है। अब उनके पड़ोसी राज्यों में जहां से आवागमन हो रहा है, पड़ोसी गांवों में, धीरे धीरे जिलों में, और इस तरीके से ये फैलता चला जाएगा। ऐसा माना जाता है अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया। चांदीपुरा वायरस
को देखा जाए तो कोई विशिष्ट एंटीवायरल एजेंट इसमें नहीं मिलता है और अभी तक कोई वैक्सीन भी इसकी नहीं उपलब्ध है। तो यही है कि इसको डायग्नोज करने के बाद में बुखार का इलाज किया जाता है। सामान्य तौर पर ज़रूरत पड़ती है तो लोग इसको वेंटिलेटर पे भी रखते हैं मरीज को, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो वायु मार्ग है, श्वास संचलन है, इसमें दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन भी देना पड़ता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो की जाती हैं। खैर ये डॉक्टर करेंगे, लेकिन कहीं भी आपको अगर लगता है ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप तुरंत उसको दिखाएँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाएँगे, उचित सलाह मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं चांदीपुरा वायरस के उपचार में। रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है, वो ये है कि सैंड फ्लाई प्रजनन स्थलों की पहचान की जाए, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए, सैंड फ्लाई पनपने ही ना पाएँ। साफ-सफाई पे खूब ज़्यादा ध्यान दिया जाए। खुले में शौच को बंद किया जाए। छोटे बच्चे अधिकतर देखते हैं, जो छोटे 10-12 साल के बच्चे होते हैं गाँव में, वो कहीं भी अ, पोटी वगैरह कर देते हैं, तो इसके माध्यम से भी संचरित हो जाता है। नंगे पाँव नहीं जाना चाहिए बच्चों को, फुल कपड़े पहनने चाहिए। फुल कपड़े ऊपर भी स्लीव हो और नीचे भी लोअर जो पहने वो तो हाफ ना हो, क्योंकि बरसात के दिनों में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। कहीं-कहीं दीवालों में देखिए आप छेद रहते हैं, पेड़ों की दरारों के पास जहाँ बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर भी अंधेरे कमरे और बहुत सारे भंडार कक्ष है, जहाँ पर कूड़ा-कबाड़ा भरा हुआ है, वहाँ पर मच्छर ये रहते हैं, सैंड फ्लाई रहते हैं। तो वहाँ पर साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए, अच्छे कपड़े पहने जाएँ, अच्छे कपड़े का मतलब यहाँ है कि फुल कपड़े पहने जाएँ और सोते समय मच्छरदानियों का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कीड़े-मकोड़े से जो इन्फेक्शन हो रहा है, मच्छरदानी का यूज़ करने से आप उससे बच सकते हैं। तो ये चांदीपुरा वायरस जो कि अपना प्रकोप तो फैला रहा है चारों तरफ, गुजरात में इस समय इसका और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में मरीज मिल रहे हैं, इसका प्रकोप देखा जा सकता है। आप लोग भी किसी भी वायरस से बचने के लिए ये उपाय करिए और अगर ज़रा-सा भी लगता है आपको कि कहीं भी ऐसा दूर-दूर तक कोई लक्षण है, सामान्य फीवर भी आया है, तो अपने आप दवा कई बार लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं, गैस की दवा लगा के उसमें खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं, उसको डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए और सलाह लेके फिर इलाज करिए। फिर मिलते हैं काम की बात के किसी अन्य एपिसोड में और हम बात करते हैं किसी नए मुद्दे पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।